तो कहाँ कहाँ लड़े, किस किस को गोली मारे। हम जो गलत है वो गलत है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे फौजी भाई हैं वो न केवल देश की सुरक्षा कर रहे हैं, घर में भी बहन बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा उनके ऊपर आन पड़ा है। क्योंकि यहाँ के नेता इतने भ्रष्ट हैं कि वो जो है हमारी पहाड़ की बेटियों का शोषण करना चाहते हैं। वो वीआईपी बनकर इस प्रदेश में आना चाहते हैं और उनसे एक्स्ट्रा सर्विस लेना चाहते हैं। इस बात से हमारा जितना फौजी समाज है, जो फौजी हमारे जिनका खून खौल रहा है, उनका बस चले तो उन वीआईपी को गोली मार दें, इतना खून खौल चुका है। क्या बेटियों के साथ इस तरह का अत्याचार कोई फौजी भाई बर्दाश्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए सबसे ज्यादा जो आक्रोश है वो फौजी भाइयों के अंदर है। आप समझ सकते हैं उनकी भावनाएं क्या है इस समय। एक तरफ देश की सुरक्षा के लिए वो वहां पर गोली खा रहे हैं और यहाँ पर सफेद पोश नेता बेटियों का शोषण करने के लिए इस प्रदेश में आ रहे हैं। तो कहाँ कहाँ लड़े, किस किस को गोली मारे। कायदा तो बनता है कि ये भी गोली खाने के हकदार हैं। अगर यहाँ पर मिडिल ईस्ट जैसा कानून होता तो अब तक इनको गोली मार दी जाती। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी इन्हें पदों से हटाएं। ये पदों पे इतने राष्ट्रीय महासचिव, उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी, महामंत्री, संगठन जैसे पदों पर बैठे हुए हैं। कितनी बेशर्मी की बात है कि ये अभी तक पदों पर काबिज हैं। पहले तो उन्हें पदों से हटाइए आप। दूसरा काम आपने करना क्या है, सुरेश राठौर की जो ऑडियो कॉल है उसमें वो सिर्फ इतना कह रहा है कि ये दोनों 18 सितंबर 2022 के आसपास हरिद्वार में टिके हुए थे। तो क्या उत्तराखंड पुलिस इतनी नाकारा हो गई है, इतनी नाकाबिल हो गई है कि इनकी लोकेशन नहीं निकाल सकती 18 सितंबर 2022 की? 18 सितंबर 2022 के आसपास क्या ये पुलकित आर्य, विनोद आर्य, रेणु बिष्ट और ये तमाम लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? भाई इतने से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोई सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार की बेशर्मी है, न केवल राज्य सरकार की बेशर्मी है बल्कि केंद्र सरकार की भी बेशर्मी है कि अभी तक ये काम ये लोग नहीं कर रहे। और हम लोग तो सड़कों पर संघर्ष करेंगे ही। और ये हमारे लिए एक खुशी का मौका ये है कि अब सारा समाज, सारे राजनीतिक दल, सारे सामाजिक संगठन, कांग्रेस, यूकेडी, लेफ्ट, राइट, सारे लोग धर्मों की बाउंड्रियों को तोड़कर, क्षेत्रवाद की बाउंड्रियों को तोड़कर एक साथ खड़े हैं। और इसका मतलब यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार न इस प्रदेश में रहेगी और न इस देश में रहेगी। कि जनता साक्ष्य लाके दे। साक्ष्य संकलन हमेशा पुलिस का काम होता है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, चाहे वो एसआईटी हो, चाहे केंद्र के स्तर में सीबीआई हो या सीबीसीआईडी, है उनका काम होता है। और साक्ष्य तो उर्मिला सनावर ने दे दिए हैं कि सुरेश राठौर ये कह रहा है, सुरेश राठौर कह रहा है कि दुष्यंत गौतम और अजय कुमार वीआईपी हैं। वो 18 सितंबर 2022 को वहीं हरिद्वार के आसपास टिके हुए थे और वो एक्स्ट्रा सर्विस के लिए वनंतरा रिजॉर्ट आने वाले थे और इसी के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। और जब अंकिता ने इनकार किया तो इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी, इस डर से कि इन लोगों के नाम न खुल जाए। तो एविडेंस तो आ चुका है। अब आपका सिर्फ काम ये है कि आप उस एविडेंस का संकलन करके कोर्ट में प्रस्तुत करें। लेकिन आप ये नहीं करते हैं, उल्टा आप उर्मिला सनावर पर प्रेशर बनाने के लिए उस पर 2-2, 3-3 फर्जी मुकदमे करते हो। और उर्मिला सनावर उत्तराखंड पुलिस से इतनी ज्यादा डरी हुई है कि उसे ये लगता है कि अगर वो सामने आएगी तो राज्य सरकार के इशारे पर उत्तराखंड पुलिस उस मोबाइल साक्ष्य को ही, जिसमें कॉल रिकॉर्ड है, उसे नष्ट कर देगी, शायद उसकी हत्या कर दे। तो इन हालातों में हम लोगों ने तय किया है कि हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, जहां हम सीबीआई जांच के लिए पहले भी गए थे, रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, उस मोबाइल साक्ष्य को वहीं जमा करेंगे और उसके आधार पर जो भी डायरेक्शन सर्वोच्च न्यायालय करेगा उस हिसाब से राज्य सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज जिस तरह से देहरादून में और इससे पहले तमाम जगह जगह, पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, जगह जगह प्रदेश से बाहर और विदेशों से भी पूरा जो समाज है उसका आक्रोश दिखाई दे रहा है दोनों वीआईपीओं के नाम उजागर होने के बाद। मैं समझता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी तो कुछ नहीं करेंगे। संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बचाने के लिए न केवल उत्तराखंड में बल्कि केंद्र में भी भविष्य में
उनकी इज्जत बची रहे, संभवतः सीबीआई जांच के डायरेक्शन करा दे। देखिए ऐसा है कि हमने तो पूरा दमखम लगा दिया है शुरू से कि जो है, जो खासतौर पे वीआईपी हैं ये लोग पकड़े जाए। इसके लिए हम हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन वहाँ से हमें न्याय नहीं मिला। लेकिन अब देखिए ये स्वयं ये साक्ष्य जो है ये पूरे समाज के सामने आ गया है, और मैं तो उम्मीद करूंगा कि जनता जिस तरह से दबाव बना रही है, पुतले जल रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कम से कम पुष्कर सिंह धामी जी तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करने की स्थिति में है, क्योंकि वीआईपी जो है वो इतने बड़े नाम है, वो तो मुख्यमंत्री से भी ऊपर है। तो संभवतः प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह अब ये बात जो है आपस में बैठक करके तय करें कि इनको पदों से तो हटाना चाहिए कम से कम। सीबीआई जांच की तो अभी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये उम्मीद जगती है कि कम से कम जो ये बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, प्रदेश प्रभारी रहे हैं, दूसरा महामंत्री संगठन रहा है, राष्ट्रीय महासचिव ये दुष्यंत गौतम है, इनको कम से कम पदों से तो हटा दिया जाएगा, ये मुझे उम्मीद लगती है। लेकिन तमाम साक्ष्य जो सामने आए उन्हें भी नकारा जा रहा है। देखिए ये तो नकारेंगे ही, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि जिस पार्टी के इतने बड़े नेता बिल्कुल वीआईपी के रूप में कहेंगे कि बिल्कुल नंगे खड़े हैं समाज के सामने, तो उस पार्टी का चरित्र तो समाज के सामने आ चुका है। तो वो तो चाहेंगे अभी बचाना उन्हें कि नहीं नहीं ये नहीं है, लेकिन वो तो दिख रहे हैं, नंगे खड़े हैं। और जो कह रहा है वो भाजपा का विधायक कह रहा है, सुरेश राठौर, वो ऐसा नहीं है कि वो यूकेडी वाला या कांग्रेस वाला या कोई अन्य आरोप लगा रहा है, वो भाजपा का विधायक कह रहा है। तो भाजपा का विधायक कोई चलता फिरता आदमी तो है नहीं, उसके बयान दर्ज होने चाहिए, कोर्ट में सबूत के रूप में वो ऑडियो रखा जाना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।